देश भर में अब अहिल्याबाई राष्ट्रीय मोर्चा बनेगा, जिसके अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल होंगे। ये संगठन देश भर में समाज की सामाजिक, आर्थिक, राजनीति और शैक्षिक स्थिति को सुधारने का कार्य करेगा। इस संगठन का निर्णय जब बीच सभा में अनायास ही हुआ तो खुद केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल हैरत में पड़ गई। जब देश भर के प्रमुख नेताओं ने झांसी के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष राकेश पाल की इस घोषणा का अनुमोदन किया तो प्रोफेसर बघेल ने इस जिम्मेदारी को स्वीकार कर लिया। अहिल्या राष्ट्रीय मोर्चा के माध्यम से समाज में जागृति लाएंगे केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर बघेल। सामने हजारों लोगों की भीड़। मंच संचालन कर रहे भाजपा नेता दिगंबर धाकरे से माइक लेकर अचानक ही झांसी के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष भाजपा नेता राकेश पाल ने जब राष्ट्रीय अहिल्या मोर्चा बनाने का प्रसंग छेड़ा तो मंच पर मौजूद सभी नेता और सामने बैठी भीड़ हैरत में पड़ गए। फिर क्या था, मंच पर मौजूद गोवा के पूर्व डिप्टी सीएम, राजस्थान के पूर्व विधायक, एमपी के दर्जा प्राप्त कैबिनेट मंत्री सहित देश भर से आए नेताओं ने इस मांग का अनुमोदन कर दिया कि एक अहिल्याबाई जन मोर्चा का गठन हो, अहिल्याबाई राष्ट्रीय जन मोर्चा का गठन बने। आज मैं अगर ये पूरी सरदारी उपस्थित जो सरदारी है पंडाल के अंदर और पंडाल के बाहर जो खड़े हैं, अगर वो इस बात से सहमत हैं कि अहिल्याबाई जन मोर्चा का मैं ये भी प्रस्ताव रखता हूं कि अहिल्याबाई जन मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष का प्रस्ताव करता हूं और आदरणीय प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जी को इस जन मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए। जनता ने जनाधार दिया है। ये आपने केवल घोषणा, ये मेरी घोषणा करने की इच्छा थी, इसलिए मैं अनुमोदन करता हूं कि ये देश की जरूरत है और देश का नेता आपके जैसा होना चाहिए। जो कद्दावर नेता होता है वही समाज को न्याय देता है। तो बघेल साहब को जो आप नया संगठन करे उसका देश का अध्यक्ष चुनने के लिए मैं अनुमति देता हूं। जय अहिल्या, जय भारत। मैं भी मध्य प्रदेश की पूरी टीम की सहमति से मैं माननीय एसपी सिंह बघेल साहब से निवेदन करता हूं कि आप भी इन सबकी भावनाओं की कदर करके आप इस मंच को और इस पद को स्वीकार करके हमारा हौसला बढ़ाएं। हम पूरा मध्य प्रदेश आपके साथ खड़े हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो कहता हूं कि जो समर्थन चल रहा है उसके लिए राजस्थान की तरफ से पूर्व मंत्री होने के नाते माननीय एसपी सिंह बघेल जी को पूरे राजस्थान की तरफ से हम लोग ये घोषणा करते हैं कि जो समिति प्रस्ताव ले रही है उसमें हमारी पूरे राजस्थान की तरफ से सहमति है। जय हिंद, जय भारत। प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जी को वो राष्ट्रीय अध्यक्ष होना चाहिए और होना ही चाहिए। गोवा की तरफ से मैं उनको सेकंड करता हूं और ऐसे नेता हमको बार बार नहीं मिलेंगे, वही परफेक्ट नेता है और उनको हम अनुमोदन देते हैं। मैंने ग्वालियर में कई बार मंचों से कहा कि एसपी सिंह बघेल हमारे नेता ही नहीं हैं, पाल बघेल समाज के अंबेडकर हैं। अंबेडकर, जब पाल बघेल समाज के वो अंबेडकर हैं तो वो दिन दूर नहीं है। राकेश पाल जी से मैं निवेदन करना चाहता हूं, आप लोग कमर कस लो। एसपी सिंह बघेल के नेतृत्व में बहुत जल्दी आप कैबिनेट मंत्री भी बनेंगे और उत्तर प्रदेश में पाल बघेल समाज का मुख्यमंत्री भी बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बघेल समाज जिंदाबाद। इस घोषणा से हैरत में आए केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर बघेल ने इस जिम्मेदारी को शहर से ही स्वीकार किया। वे बोले कि देश भर में अहिल्याबाई के अनुयायियों को जागरूक करने के लिए वे दिन रात एक कर देंगे। हर राज्य में इस सामाजिक संगठन का विस्तार कर इसे गांव-गांव तक पहुंचाएंगे। ये बहुत ही चौंकाने वाला काम हुआ है। एक संचालक को बिना पूछे उन्हें धकेलते हुए भावनाओं में राकेश पाल जो पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, जो मैं थोड़ा सुन पाया तो उन्होंने ये कहा कि समाज में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक चेतना रहे, हक हकूक़ के लिए लोग लड़ते रहें, कहीं अन्याय, अत्याचार, शोषण हो तो उसके लिए एक संगठन होना चाहिए और जयंतियाँ हमेशा अनंत काल तक बनती रहें, इसलिए एक संगठन होना चाहिए। वृद्धजन सम्मान होते रहें, मेधावी छात्रों का स्वागत होता रहे और उसके अलावा किस प्रकार सामाजिक कुरीतियाँ खासतौर से 13वीं और दहेज की समाप्ति हो, उसके लिए एक प्रयास होना चाहिए, जिस संगठन को
कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से लेकर कामरूप तक होना चाहिए। इस राजनीतिक संगठन की मांग करने वाले झांसी के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष राकेश पाल बोले कि सामाजिक उत्थान के लिए ये संगठन जरूरी है। इस संगठन को देश भर में चलाने के लिए केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जैसे संघर्षशील व्यक्तित्व की ही जरूरत है। एतमादपुर के मॉडल स्कूल ग्राउंड में लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की जयंती हुई, प्रतिमा का अनावरण हुआ, लेकिन सबसे अनोखी बात यह हुई कि अब लोकमाता के नाम से एक राष्ट्रीय संगठन बनेगा और जिसके अध्यक्ष प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल रहेंगे। और इसका अनायास ही एक मांग उठी, वो मांग उठाई झांसी के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष राकेश पाल ने और उनकी मांग का समर्थन किया गोवा के पूर्व उप मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के आए नेताओं के साथ एमपी के कैबिनेट मंत्री ने। राकेश जी, आपके दिमाग में ये कहाँ से आया कि अहिल्या मोर्चा बनना चाहिए राष्ट्रीय स्तर पर और इसका कार्य सामाजिक हो, सामाजिक उत्थान का कार्य? सबसे पहले तो मैं आपकी सी न्यूज़ को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप ज्वलंत मुद्दों को हमेशा जनता के हित में शोषित पीड़ितों की आवाज़ को बुलंद करने का काम करते हैं। मैं इस सबसे पहले तो दूसरी बधाई देना चाहूँ आदरणीय प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल साहब को कि निरंतर जो कार्यक्रम वो करते हैं बड़ा विवाक करते हैं। इससे पहले इसी आगरा में पिछली जो 300वीं जयंती थी उसमें उपराष्ट्रपति से लेकर के कई मुख्यमंत्री मंच को शोभायान कर रहे थे। कई प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति महोदय थे, कई विधानसभा अध्यक्ष भी थे, बहुत बड़ा कार्यक्रम। इसी क्रम में दूसरी 301वीं जयंती में भी उन्होंने ये कार्यक्रम किया, तो मैं उनकी पूरी टीम को हृदय से बधाई देना चाहता हूँ। और मैं ये जो आपका प्रश्न है, मैं इसके और भी पहले, इससे पहले भी मैंने इनको आदरणीय प्रोफेसर साहब को कोशिश किया और उनसे कहा भी कि आप एक ऐसा विंग समाज की बना करके और आप नेतृत्व करिए, आगे बढ़िए, ये समाज आपके साथ है। और बहुत सारे देश के लोगों की भावना, केवल उत्तर प्रदेश नहीं, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मतलब ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, उत्तर भारत से लेके दक्षिण भारत और दक्षिण भारत से लेके उत्तर भारत तक और पूर्वी जो हमारा नॉर्थ ईस्ट है वहाँ भी आपका आदरणीय प्रोफेसर साहब का, वहाँ भी समाज के लोग बहुत पसंद करते हैं। सारे लोग साथ में हैं, लेकिन उन्होंने कहा नहीं भाई, हम राजनीति में हैं, सामाजिक उसमें पछड़े में मत डालिए। लेकिन आज मैंने ये देखा मौका कि आज 50,000 लोगों के सामने अगर मैं ये बात कहूँगा तो हो सकता है ये आसानी से, और मुझे लगा कि आज हमें ऐसा बोलना चाहिए, सबके सामने कहना चाहिए, अकेले में। लेकिन मुझे पहले तो लगा कि हो सकता नाराज़ ना हो, लेकिन मुझे खुशी है कि उस प्रस्ताव को उन्होंने स्वीकार किया और पुनः मंच पर आकर के उन्होंने कहा कि ये दायित्व जो मुझे मिला है मैं बखूबी उसको निभाऊंगा। और हमें भी पूरी तरह से आशा और उम्मीद है कि आगे आने वाले समय में अगर नेतृत्व प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने कहा कि ही इज़ वेरी डायनेमिक पर्सन, वो सामाजिक रूप से, शैक्षिक रूप से, आर्थिक रूप से जितने मुद्दे हैं उन मुद्दों को संभालने में उनको बहुत अच्छी क्षमता है और पॉलिटिकली भी बहुत अच्छी सोच है। तो मुझे उम्मीद है कि समाज का अगर कल्याण होगा चाहे राजनीतिक रूप से, तो उस समाज के जो इंजन होगा, जिस ट्रेन के ड्राइवर होंगे वो एसपी सिंह बघेल होंगे और ट्रेन को मुकाम तक पहुंचाएंगे। यहाँ समाज की पूरी सरदारी मौजूद थी मंच पर। अब इस जो मंच होगा, राष्ट्रीय मंच, इसका कार्य क्या होगा? अराजनीतिक संगठन होगा या राजनीतिक संगठन होगा? किस तरीके का कार्य संगठन करेगा? ये अराजनीतिक संगठन होगा। ये समाज के ज्वलंत मुद्दे हैं, उन मुद्दों को बेशक रूप से जो राजनीतिक भागीदारी हमारे लोगों को नहीं मिलती है उन पर भी हम लोग उस संगठन के माध्यम से उन राजनीतिक दलों को भी उसमें आईना दिखाने का काम करेंगे कि हमारी आबादी किस हिसाब से हमारी है, हमारा जो सिद्धांत है, जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी के आधार पर हम अपनी बात को मजबूती से रखेंगे। और हमें उम्मीद है कि अगर ये मजबूती से प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल उस बात को किसी को रखेंगे तो बहुत वजनदारी से उस बात को जो सामने वाला है उसको मानना पड़ेगा और मानेंगे, ऐसी हमें उम्मीद है। उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश के सभी राज्यों में पाल बघेल धनगर समाज के लोग इतनी भारी संख्या में हैं कि वो सरकार बदल भी सकते हैं, सरकार बना भी सकते हैं। और इसी उद्देश्य से आज
राजनीतिक मंच से एक अराजनीतिक संगठन की घोषणा हुई है। अब ये घोषणा हुई है तो ये बात आगरा से बाया लखनऊ होकर दिल्ली जरूर पहुंचेगी और ये संगठन आगे किस रूप में आगे बढ़ेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अहिल्या के लोग भी अब अंगड़ाई लेने लगे हैं और ये अंगड़ाई उन्हें सत्ता के द्वार तक जरूर पहुंचाएगी। एतवानपुर से अपने साथी राहुल शांत के साथ विजय बघेल, सी न्यूज़ आगरा।